हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि 19 मई 2020 की है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बगल में उसी के बेल आइकन दिया होता है, उसको भी प्रेस कर लें। जिससे क्या होगा, मेरे जो नए वीडियो आने वाले होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इसे गोल कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? फेसबुक। कौन सा है? फेसबुक। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के साथ मिलकर गोल कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? गोल। गोल शब्द का अर्थ होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, और वे 3 प्रमुख पहलुओं पर जोर देंगे जो डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और नेतृत्व और उद्यमिता है। वर्तमान चरण में कार्यक्रम 5,000 आदिवासी युवाओं को सशक्त करेगा। कितने को? 5,000 आदिवासियों को। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस शहर में स्थित एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैक्टीरिया को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। कौन से? भोपाल ने किया हुआ है। किस शहर ने? भोपाल शहर ने। क्लियर है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। भोपाल में स्थित एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैक्टीरिया को विकसित किया है जो लेड एसिड बैटरी में लेड ग्रिड को बदलने की क्षमता रखती है। कार्बन फॉर्म बनाने में आसान है, गैर विषैले और लागत प्रभावी हैं। सामग्री का उपयोग गर्मी सिंक, विद्युत चुंबकीय परिरक्षण और अन्य अनुप्रयोगों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कार्बन फॉर्म बैटरी में लंबे जीवन चक्र होता है और इसे उन्नत बैटरी की 1/3 लागत में बनाया जाता है। कहाँ क्या विकसित किया है? एक बैटरी को विकसित किया हुआ है। किसने? भोपाल शहर में एडवांस मटेरियल से। क्लियर हुआ? तो नई प्रकार की बैटरी है। क्या है? बैटरी। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कौन सी? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सी है? छत्तीसगढ़। क्लियर हुआ? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर करेगी। किसकी तिथि पर? जब अपने पूर्व पीएम थे यहाँ के राजीव गांधी, उनकी स्मृति में। ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए मंदी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि को सीधे हस्तांतरित करके राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बजट 2020-21 में इस योजना का प्रावधान किया था। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। किसने? किस राज्य ने? दिल्ली। क्लियर? हम आपको बता दें, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन,
वहाँ जाके आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपन लोग। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। इस उपकरण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने में मदद करेगा। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम बताइए। तो आपको इसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन सामने आपके दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICGS सचेत। कौन सा है? ICGS सचेत। क्लियर हुआ। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। सचेत पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है और तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत CGOPV परियोजनाओं के तहत 5 जहाज़ों में से एक है। CGOPV परियोजना के तहत सभी 5 जहाज 105 मीटर लंबे हैं और 2350 टन का भार उठा सकते हैं। इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। यह भारतीय समुद्री इतिहास में पहली बार है कि किसी जहाज को डिजिटल माध्यम से चालू किया गया है। क्लियर। पहला जहाज हुआ है जो डिजिटल से स्टार्ट किया हुआ है भारत इतिहास में। क्लियर। ये बढ़ते हैं कुछ इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ई लर्निंग के प्रचार हेतु समग्र शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनज़र तकनीकी हस्तक्षेप और अन्य व्यवहार्य साधनों के माध्यम से शिक्षा तक पूरी पहुंच के साथ छात्रों की सुविधा के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपायों की एक शुरुआत की है। इन उपायों में DD काशिर और स्थानीय केबल नेटवर्क पर टेली क्लासेस, JK नॉलेज नेटवर्क का उपयोग करके वीडियो लेक्चर्स रिपोजिटरी, ऑनलाइन क्लासेस शामिल है, जिसमें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध एप्लीकेशन जैसे जूम, ई-पाठशाला और दीक्षा का उपयोग करते हुए व्यावसायिक कक्षाएं और विशेष संपादकों के माध्यम से विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ बातचीत के लिए विशेष व्हाट्सएप समूह शामिल हैं। क्लियर हुआ ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मई में तीसरा शनिवार। जो मई में तीसरा शनिवार पड़ता है उस दिन को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। मई के तीसरे शनिवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? अमेरिका। यह दिन 16 मई 2020 को पड़ता है। कब पड़ता है? 16 मई। इस दिन को उन पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चिन्हित किया गया है जिन्होंने संयुक्त राज्य सशस्त्र बल में सेवा की है। इस दिन को संयुक्त रूप से अमेरिकी सेना की 6 शाखाओं द्वारा मनाया जाता है। 1961 में जॉन एफ कैनेडी द्वारा सशस्त्र सेना दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। क्लियर। कब किया गया था? 1961 में, और जॉन एफ कैनेडी द्वारा। किसके द्वारा? जॉन एफ कैनेडी द्वारा, और 1961 में घोषित किया गया था। ध्यान रखना आपको, किसके द्वारा? तो जॉन एफ कैनेडी द्वारा 1961 में। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस राज्य की सोहराई खोबार चित्रों को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? आपको बताना है किस राज्य की सोहराई खोबार चित्रों को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य ने। किसने? झारखंड राज्य को मिला है ये टैग। क्लियर है। तो इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आप लोगों को। पूर्व राज्य झारखंड के सोहराई खोवा चित्त और दक्षिण राज्य तेलंगाना के तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्टर द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। क्लियर हुआ सभी को। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ है झारखंड का? तो तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में। क्लियर हुआ। पेंटिंग के लिए आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा किया गया है और तेलिया रूमाल के लिए आवेदन पुटपका हेड लूम क्लस्टर के कंसोर्टियम द्वारा किया गया है। सोहराई खोबार पेंटिंग एक परंपरागत और कर्मकांडी भित्ति कला है जो झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। तो क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया हुआ है स्क्रीन पर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आप बोल सकते हैं विपो या WIPO का अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेरेन तांग। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, डेरेन तांग। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं आज के अगले को, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। हाल ही में डेरेन तांग को WIPO के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डेरेन तांग सिंगापुर देश के हैं। इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं आज की इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। किसने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू उन्नत विज्ञान अनुसंधान केंद्र। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने मधुमेह के रोग को निरंतर इंसुलिन प्रदान करने के लिए इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन अघुलनशील प्रोटीन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। हाइड्रोजेल को बायोकैम्पिटिव एडिटिव्स उपयोग करके विकसित किया गया है। जेल का पहली बार चूहों में सफल परीक्षण किया गया था। तो इसका सफल परीक्षण किस पर किया गया? सबसे पहले तो चूहों में किया गया था। क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि मेरे जो नए अपडेटेड वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ अपने।